कुंद कुंद का कुंदन जिसके तीसरे अधिकार का स्वाध्याय हमारा चल रहा है। कल हमने जिन गाथाओं को पढ़ा पहले संक्षिप्त में उसका रिवीजन करके फिर आज की आगे की गाथाओं का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल हमने 3 प्रकार की चेतनाओं के स्वामी कौन कौन हैं उसको देखा था। सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसाहि कज्जचुदम पाणित्तमधिकंता नाणम विंदन्ति ते जीवा। सव्वे खलु कम्म फलम, खलु मने निश्चय से, सव्वे थावर काया सभी स्थावर जीव जो हैं वे कम्म फलम विंदन्ति वे कर्मों का फल भोगते हैं, कर्मों के फल का अनुभवन करते हैं, इसलिए उनको कर्म फल चेतना कहते हैं। और तसा कज्जजुदम कम्म फलम विंदन्ति, और जो तसा माने त्रस जीव जो होते हैं वे कज्जजुदम अर्थात कार्यों से युक्त होते हुए और कर्मों से युक्त होते हुए कर्म फलों को भोगते हैं, इसलिए इनको हम समस्त त्रस जीवों को कर्म चेतना कहते हैं। और पाणित्तमधिकंता, और समस्त प्रकार के प्राणों को अतिक्रांत जिसने कर लिया है, अर्थात समस्त प्रकार के प्राणों से जो रहित हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान जो है वो णाणम विंदन्ति केवल ज्ञान का ही अनुभवन करते हैं। इस अपेक्षा से वे क्या कहलाते हैं? ज्ञान चेतना। इस गाथा में 3 प्रकार की चेतनाओं के बारे में बताया था कल। कर्मफल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फलों को भोगने की अपेक्षा से स्थावर जीवों को कर्म फल चेतना कहते हैं, त्रस जीवों को कर्म चेतना कहते हैं, और सिद्ध भगवान को ज्ञान चेतना कहते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की चेतना और उन चेतनाओं के स्वामी यहां हमने कल देखा था। जो स्थावर जीव हैं वे सभी कर्मफल चेतना, जो त्रस है, त्रस का मतलब क्या? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, जितने भी त्रस संसारी त्रस जितने भी हैं वे सभी कर्म चेतना, हम और आप सब कर्म चेतना के अंतर्गत आएंगे। और ज्ञान चेतना अर्थात जिनको केवल ज्ञान का अनुभवन हो रहा है, जो समस्त प्रकार के कर्मों से रहित हैं, प्राणों से रहित हैं, है ना, समस्त प्राणों से रहित हैं। साफ बताया है पाणित्तमधिकंता, है ना, जिन्होंने समस्त प्राणों से रहित हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान किसी अपेक्षा से कथनचित हम अरिहंतों को भी ज्ञान चेतना कह सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो भी ज्ञान का ही अनुभवन करते हैं, है ना। कथनचित उनको भी हम किसी अपेक्षा से कह सकते हैं, है ना। बाकी सिद्ध भगवान तो ज्ञान चेतना के अंतर्गत आते ही हैं। ऐसे यहाँ पर 3 प्रकार की चेतना और 3 प्रकार की चेतनाओं के स्वामी के बारे में अपन ने देखा। अब आगे अज्ञानी किसे कहते हैं? कल हमने इसका लक्षण देखा था। कम्मे नो कम्मम्य, कम्मे नो कम्मम्य, कम्मे मने कर्म में, नो कम्मम्य और नो कर्म में, य मने च, य का संस्कृत में अर्थ होता है च और च का हिंदी में अर्थ होता है और,
अर्थात यह माने और, कर्म में और नो कर्म में अहम मैं हूं, ऐसा जो भाव करता है, या फिर कर्मणो कर्मम अहकम, कर्म और नो कर्म अहकम ममकम अर्थात मेरे हैं, जा ऐसा खलु बुद्धि, जिसकी इस प्रकार की बुद्धि होती है, जो इस प्रकार का विचार करता है, तावत तब तक यह जीव अपरिबुद्धो हवदि, अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी होता है। अज्ञानी के लिए आचार्य कुंद स्वामी ने अपरिबुद्ध ये शब्द दिया है। अपरिबुद्ध, प्रतिबुद्ध माने होता है ज्ञान, अप्रतिबुद्ध माने अज्ञान, अज्ञान से युक्त जीव अज्ञानी। अर्थात कर्म और नो कर्म में अहम मैं हूं ऐसा भाव, या ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं इस प्रकार का, अर्थात कर्म नो कर्म में मैं हूं या ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं, इस प्रकार की जिसकी जब तक ऐसी बुद्धि रहती है तब तक, ताव माने तब तक वह जीव अपरिबुद्धो हवदि अज्ञानी होता है। अर्थात जब तक हमारी बुद्धि रागादि परिणामों में, है ना, रागादि नो भाव कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीर आदि नो कर्मों के प्रति जब तक हमारी यह प्रवृत्ति होगी कि यह मैं हूं या मेरा है, तब तक हम अज्ञानी हैं। आचार्य कुंद स्वामी की दृष्टि में तब तक हम अज्ञानी माने जाते हैं। यह अज्ञानी का लक्षण है। और केवल अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा का चिंतन करते हुए मैं ज्ञायक स्वरूपी चैतन्य आत्मा हूं, है ना, टंकोत्कीर्ण आत्मा हूं, इस तरह शुद्ध भगवान सिद्ध के समान मेरा स्वरूप है। अथवा जैसे ये अपन बोलते हैं ना, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टात्म राम, मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। ऐसी परिणति जो है वो तो कहलाता है ज्ञानी। और जो ये कहे कि मैं महाराज हूं, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा ग्रंथ, मतलब कुछ भी मेरा या मैं हूं, जब तक इस जीव की यह परिणति है अज्ञानी, और जब अपने निज स्वरूप रूप परिणति है मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, वो ज्ञानी। ये ज्ञानी और अज्ञानी की डेफिनेशंस यहाँ पर समझना चाहिए। अर्थात हम गृहस्थ लोग भी अपने समस्त सांसारिक कार्यों को करते हुए हमेशा अपने आप का चिंतन करते रहना चाहिए। अपने आप का चिंतन हमेशा रहता रहना चाहिए। जलते भिन्न कमल वाली स्थिति यदि हमारी रहती है तो हम ज्ञानी हैं। वैसे ही ज्ञानी, जैसे उदाहरण आपने सुना होगा भरत चक्रवर्ती से। कोई व्यक्ति जाकर के भरत चक्रवर्ती से प्रश्न करने लगा कि साहब आपके 96,000 रानियां हैं और उसके बावजूद आप ज्ञानी, और हमारी एक ही रानी है और हम अज्ञानी, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। भरत चक्रवर्ती ने कहा कि देखिए, इस बात को जानने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा।
मैं तुमको प्याला देता हूं, उस प्याले में अमृत भर के देता हूं, उस प्याले से एक बूंद भी अमृत नहीं गिरनी चाहिए। साथ में अगर तुम्हारी इस प्याले से एक भी बूंद अमृत की गिरती है तो दो पीछे मेरे सेनापति होंगे, अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी अगर गिर जाएगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे, ध्यान रखना। अब तुम इस प्याले को लेकर के मेरे समस्त रनिवास को घूम करके आओ और मुझे बताओ कि मेरी कौन सी रानी सर्वाधिक सुंदर है और कौन सी रानी गुणवती है। ठीक है, व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वह व्यक्ति जाता है, लेकिन वो चाह करके भी कुछ नहीं देख पाता है, क्योंकि उसकी नजर हमेशा पूरी की पूरी नजर उसकी उस प्याले पे है। वो ध्यान रख रहा है कि कहीं एक भी बूंद गिर ना जाए। और पूरा रनिवास घूम करके जब वो वापस वहां पहुंचता है तो भरत चक्रवर्ती पूछते हैं कि भैया बताइए कौन सी रानी सर्वाधिक सुंदर है या गुणवती है। तब वो व्यक्ति कहता अरे साहब क्या बात करते हैं आप, मेरी नजर तो हमेशा इस पर ही थी कि कहीं एक बूंद न गिर जाए। मैंने तो किसी को देखा नहीं, किसी की गुण आदि को समझा भी नहीं। भरत चक्रवर्ती कहते हैं बस यही अवस्था एक ज्ञानी की होती है। मैं भी परिवार में रहता हूं, मैं भी संसार में रहता हूं, लेकिन मेरा चिंतन बिल्कुल ठीक वैसा ही तुम्हारे चिंतन की तरह होता है। जैसे तुम्हें ये ध्यान था कि एक बूंद भी गिर जाएगी तो मैं अपने प्राण खो दूंगा, उसी प्रकार मैं संसार में रहते हुए भी, राजकाज करते हुए भी अपने परिणामों को इतना संभाल करके रखता हूं, इतना संभाल करके रखता हूं कि मुझे मालूम है कि थोड़ा सा भी मेरे परिणामों में विचलन हुआ तो संसार बढ़ाने वाला अशुभ भाव, अशुभ योग मेरे हो जाएगा, जो कि मेरे लिए उचित नहीं है। मेरे दिमाग में भी हमेशा वो विचार चलता रहता है। महानुभाव, हम गृहस्थ में रहते हुए भी इन सब चीजों का चिंतन करके हम भी ज्ञानी बन सकते हैं। यद्यपि उच्च कोटि का, जैसा कि आचार्य कुंदकुंद स्वामी बता रहे हैं, उतना तो नहीं, लेकिन एक अविरत सम्यक दृष्टि जैसा भाव तो आ ही सकता है ना। एक व्यवहार सम्यक दर्शन के धारी तो हम सवस्त्र हो ही सकते हैं। एक भेद विज्ञान तो हमारे अंदर हो ही सकता है। तो वो परिवर्तन यदि हमारे अंदर आ जाता है तो हम भी ज्ञानी कहलाते हैं। अन्यथा अगर कर्मों और नौकर्मों में ये मैं हूं, ये मेरा है, ये परिवार मेरा, ये पुत्र मेरा, जब तक ये मेरा मैं भाव लगा रहेगा तब तक इस जीव के अज्ञान दशा रहती है। और जब उसने ये हटा दिया कोई भी मेरा, मैं तो सिर्फ ज्ञानानंद स्वभावी हूं और मेरा क्या है, ज्ञान दर्शन गुण मेरा है और मैं आत्मा हूं, बस उसके अलावा मेरा कुछ भी नहीं। जिस दिन ये परिणाम आएगा हम भी ज्ञानी बन जाएंगे। आगे ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान कैसे कर सकते हैं। जह कणयमग्गितव्यम्पि कणय सहावम न परिचयति। जिस प्रकार से अग्गितव्यम कणयम, अग्गी मने आग, आग में तपता हुआ कणयम माने कनकम अर्थात सोना, आग में तपने के बाद भी सोना कणय सहावम न परिचयति, अपने कनक स्वभाव को, स्वर्ण स्वभाव को नहीं छोड़ता है ना। तह उसी प्रकार, तह माने तथैव, कर्मोदय तविदो, कर्मोदय से तपा हुआ यह णाणी, यह ज्ञानी जीव णाणितम न जहति, अपने ज्ञान पने को नहीं छोड़ता। ये पहचान है। कोई पूछा आपने कि ये अज्ञानी है या हम ज्ञानी हैं, ये तो इसकी क्या पहचान कर सकता हूं कि ये अविरत सम्यक दृष्टि ज्ञानी है या ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, उसकी पहचान क्या कर सकता हूं।
तो उसकी पहचान आचार्य कुनकुन स्वामी सोने के दृष्टांत देकर के बता रहे हैं कि उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। वो सोने के समान होगा। क्या मतलब? जिस तरह से सोना आग में तपाने पर अपने स्वर्ण बने को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार जो ज्ञानी होगा कर्मोदय से जब संसार में रहता है तो कई प्रकार की ऊंच नीच होती रहती है, कई प्रकार की ऊंच नीच होती है। आज व्यापार अच्छा नहीं चला, आज घर में झगड़ा हो गया, आज भाइयों में झगड़ा हो गया, आज पड़ोसी से अनबन हो गई, आज बिल्ली दूध पी गई, आज मेहमान बहुत सारे आ गए। ऐसे संसार में बहुत सारी ऊंच नीच होने के बावजूद भी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। यह है ज्ञानी की पहचान। अर्थात इतना सब कुछ होने के बावजूद भी रामचंद्र जी का उदाहरण दिया जाता है। रामचंद्र जी जब उनके राज्याभिषेक का समय था तब भी चेहरे पर वही स्माइल, और पिता ने कहा जाओ बेटा तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हो रहा है, तुम्हें तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, तब भी बड़े वही स्मितानंद चेहरे पे उसी मुस्कान के साथ हाथ जोड़ते हुए उनको स्वीकार करते हैं कि जी मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास जाना भी स्वीकार करता हूं। तो ये परिणाम जो है वो कैसे होंगे? ये एक सम्यक दृष्टि जीव के ही होने पर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो जीव विपत्ति में भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता बल्कि और निखर करके आता है, उसे हम ज्ञानी कहते हैं। और एवं जाणदी नाणी, नाणी एवं जाणदी, जो ज्ञानी होता है वो तो इस प्रकार से जानता है। और अन्नाणी और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञान रूपी अंधकार से युक्त होते हुए, है ना, अज्ञान रूपी अंधकार से युक्त होते हुए आद सहावम अयानंतो, अपने आत्म स्वभाव को जानता ही नहीं। वो कौन है वो समझता ही नहीं। वो अपने इस शरीर को मैं मानता है, मेरा नाम राकेश कुमार है तो राकेश कुमार को ही अपना जीवन मानता है। मेरा जन्म यहाँ हुआ, मैं इनका पुत्र हूँ, मैं इनका भाई हूँ, मैं इनका पति हूँ, मैं इनका पिता हूँ, बस यही मेरा परिचय हो। जब तक ये मेरा परिचय होगा दशा अज्ञान की। जब जब व्यक्ति इस तरह की चर्चा करेगा समझना ये अज्ञानी है। और जैसे ही अपने आत्म स्वरूप से संबंधित मैं ज्ञानानंद स्वभावी चैतन्य आत्मा हूं और मेरा ज्ञान दर्शन मेरा गुण है, बस यही मेरा परिचय है। उसके अलावा यदि हमारा परिचय बनता है तो वो अज्ञान दशा है। अज्ञानी जीव उपसर्ग होने पर, विपत्ति आने पर अपने स्वभाव को छोड़ देता है और प्रतिकूलता आने पर अत्यंत अपने परिणामों को कलुषित कर देता है। ये अज्ञान दशा का परिचायक है। और ज्ञानी जो होता है वो बहुत स्थिर, धैर्यवान और बहुत समता परिणामी होता है। यद्यपि हम सब गृहस्थ हैं, हम सब बार बार समय समय पर विचलित हो जाते हैं, लेकिन आचार्य कुनकुन स्वामी की इन गाथाओं का बार बार स्मरण करना है और स्मरण करते करते हमें अपने ज्ञान दशा को प्राप्त होना है। यही हमारे स्वाध्याय का फल समझना चाहिए। आइए आज अगला विषय हम देखते हैं, संवर का स्वामी ज्ञानी। अर्थात संवर कौन करता है, संवर का स्वामी जो ज्ञानी होता है वो कौन होता है, इस बात को यहाँ पर आगे कारिका 59, 60 और 61 तीनों एक साथ हैं, तीनों को एक साथ पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ करते हैं। आइए उच्चारण सबसे पहले, अप्पाणमप्पणारं धिदूणदो पुण्य पावजोगेसु दंसणाणं मिठिदो इच्छामृतमोक्षाय
इच्छाविरदोऽयन्नम्मे जो सत्वसंगमुक्को ध्यायदियप्पाणमप्पणो णविकम्मम्णोकम्मं चेदा चिन्तेयतम् अप्पाणं ध्यायन्तो दंसणान्मयो अणन्नमणो लहति अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणे मुक्कम। एक बार फिर से कहां कहां रुकना है वो भी आप ध्यान से देखें। अप्पाणमप्पणारुन्धिदूणदो पुण्यपावजोगेसु दंसणाणं मिठिदो इच्छाविरदोऽयन्नम्मे जो सत्वसंगमुक्को ध्यायदियप्पाणमप्पणो णविकम्मम्णोकम्मं चेदा चिन्तेयतम् अप्पाणं ध्यायन्तो दंसणान्मयो अणन्नमणो लहति अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मणे मुक्कम। संवर का स्वामी है ना कौन? संवर का स्वामी ज्ञानी होता है। कैसा? देखिएगा यहां पर संवर कौन कर सकता है? शिष्य पूछता है गुरुजी संवर कौन कर सकता है? पहले तो आप समझे संवर होता क्या है ना? 7 तत्व होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव, इस चेतन आत्मा को जीव कहते हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। अजीव अर्थात अचेतन, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, वे समस्त अजीव हैं। कर्मों का आना आश्रव है। कर्मों का आत्मा के साथ एक में हो जाना बंध है। कर्मों का रुक जाना संवर है। कर्मों का आत्मा से थोड़ा थोड़ा करके बाहर करना निर्जरा है। और समस्त कर्मों से रहित आत्मा का होना मोक्ष है। ठीक है, यहां आज हम चर्चा कर रहे हैं संवर की। संवर का मतलब है कर्मों को कैसे रोका जा सकता है ना? कर्मों को कैसे रोका जा सकता है? ऐसा कौन सा जीव है जो अपनी आत्मा में कर्मों को रोकता है ना? कर्मों को आने से रोकता है। ऐसा संवर कौन सा जीव करता है? संवर किसके होता है वो यहां पर बताया जा रहा है। ध्यान से समझना। संवर अर्थात अनादिकाल से हमारे कर्मों का आना जाना लगा हुआ है, तो कौन सी दशा में हम अपने कर्मों को रोक सकते हैं वो यहां पर समझना है हमको। संवर अधिकार, समय सार जी के संवर अधिकार गाथा नंबर 194 है ना, 195 और 196 संवर अधिकार है ना, समय सार जी के संवर अधिकार से इन गाथाओं को लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं? संवर कौन करता है? तो समझना कौन सा ज्ञानी संवर कर सकता है आपको समझना है।
अप्पाणम अपना, अप्पाणम आत्मा को, अपना आत्मा के द्वारा, रुंधिदूण, रुंधिदूण रोक कर, है ना, किसको रोक करके, दो पुण्य पाव जोगेसु, दोनों प्रकार के पुण्य और पाप, दोनों प्रकार के पुण्य और पाप योगों में आत्मा के द्वारा अर्थात अपनी आत्मा से पुण्य और पाप रूप योगों में अप्पाणम रुंधिदूण अपनी आत्मा को रोक करके, अर्थात पुण्य और पाप रूप, पुण्य रूप योग कौन सा, शुभोपयोग, और पाप रूप योग कौन सा, अशुभोपयोग। तो ऐसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग रूप अपने परिणामों को रोक करके, किससे, आत्मा से, है ना, किसको रोकना है, आत्मा को, पुण्य पाप रूप आत्मा को रोक करके, उसके परिणामों को रोक करके, दंसणाणमिठिदो दर्शन और ज्ञान स्वरूपी इस, है ना, ज्ञान और दर्शन ये आत्मा का स्वरूप है। तो दंसणाणमी अपने आत्मा का जो स्वरूप है दर्शन और ज्ञान, उस ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा में ठिदो स्थित हो करके, अन्नमी इच्छा विरोधो, और अन्नमी अन्य में, अन्नमी माने अन्य, अन्य शरीर आदि में, है ना, शरीर आदि में इच्छा से रहित हो करके, शरीर आदि का मतलब क्या, शरीर, मकान, पुत्र आदि सांसारिक समस्त वस्तु पदार्थों में इच्छाओं से रहित होता हुआ जो होता है, ऐसा ज्ञानी जीव। और क्या बताया, और कौन संवर कर सकता है, जो सब संग मुक्को, समस्त प्रकार के संग, संग का मतलब परिग्रह, समस्त प्रकार के परिग्रहों से मुक्को, मुक्को माने मुक्त, मुक्त होता हुआ। कौन है समस्त प्रकार के परिग्रह से युक्त, हम और आप नहीं, समस्त प्रकार के परिग्रह, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह। इस प्रकार से 14 प्रकार के परिग्रहों, 24 प्रकार के परिग्रहों से रहित, इसलिए कहा जो सब संग मुक्को, समस्त प्रकार के परिग्रहों से युक्त है ना, समस्त प्रकार के परिग्रह से युक्त जो अप्पा, जो आत्मा, अप्पाणम अपना झायति, जो आत्मा, आत्मा के द्वारा आत्मा को ध्यान करता है, और कम्मम न विनो कम्मम, न तो कर्मरूप न नो कर्म को ध्याता है, ऐसा चेदा आत्मा एयत्तम चिंतेदी, केवल एकत्व का चिंतन करता है। देखो कितनी सारी बातें आ गई संवर के लिए, है ना। पहला तो जितने भी शुभ और अशुभ परिणाम है उसको जो रोकता है, दूसरा अपने ज्ञान दर्शन स्वभावी चैतन्य स्वरूपी आत्मा में जो स्थित होता है 2 बार, तीसरा जो अन्य रूप देह आदि में जो अपनी इच्छाओं को रोकता है, चौथा समस्त प्रकार के परिग्रहों से जो रहित है, और पांचवा आत्मा के द्वारा आत्मा को जो ध्याता है, और छठा कर्म नो कर्म के बजाय जो केवल एकत्व का चिंतन करता है, वो ज्ञानी जीव संवर करता है। ठीक है, क्या कहा, अप्पाणम जायंतो दंसणाणमयो अनन्नमणो, अंतिम में क्या कहा,
कि अप्पाणम जायंतो वह आत्मा, सो मने वह आत्मा, अप्पाणम जायंतो अपनी आत्मा का ध्यान करता हुआ, दंसणाणमय्यो दर्शन और ज्ञान स्वरूपी होता हुआ, अनन्यमयो, है ना, न अन्यमय इति अनन्यमय, है ना, एक तो अन्यमय, अन्य अन्य वस्तु स्वरूप होना अन्यमय कहलाता है। अनन्यमयो अर्थात अन्य रूप न होता हुआ, प्राकृत है, इसमें दूसरा अर्थ भी निकल सकता है, अन्य स्वरूप न होता हुआ, या फिर अनन्यमो मन आनंद रूप होता हुआ, दोनों अर्थ निकल करके आएंगे। अन्य रूप न होता हुआ, केवल आत्म रूप होता हुआ, और या फिर आनंद रूप होता हुआ, अचिरेण एव शीघ्र ही कम्मनिमुक्कम अप्पाणम लहदी, कर्मों से रहित अप्पाणम अपनी आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। संवर के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। ध्यान रखिए, संवर जो है, जब संवर होता है तभी हमारा मोक्ष का मार्ग स्पष्ट होता है, और संवर जो होता है वो मोक्ष, मतलब जो वो मोक्ष मार्गी होता है वही संवर करता है। हमने पढ़ा है कि संवर, देखिए, आश्रव बंध ये हेय तत्व हैं, और संवर जो है वो उपादेय है। संवर, निर्जरा और मोक्ष ये उपादेय तत्व है ना। जीव ज्ञेय तत्व है, अजीव, आश्रव और बंध हेय तत्व हैं, और संवर निर्जरा उपादेय है, और मोक्ष परम उपादेय है। उपादेय का मतलब ग्रहण करने योग्य है। हमको संवर करना है, तो संवर कौन सा जीव संवर कर सकता है, इसको बहुत अच्छी तरह से आचार्य कुंकुम स्वामी ने इन 3 गाथाओं में समझा दिया। एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं। जैसे सबसे शुभ अशुभ को रोकता है, पुण्य पाप को रोकता है। ध्यान से, पुण्य और पाप को कौन रोकता है? हम पुण्य को रोकते हैं क्या? हम पुण्य को रोक सकते हैं क्या? हम गृहस्थ पुण्य की बात नहीं, आचार्य कुंकुम स्वामी का पूरा ध्यान या पूरा का पूरा कथन प्रायः यहाँ पर मुनिराजों को संबोधित करते हुए है। मुनिराजों को ही कहा कि तुम पाप को तो रोकते ही हो, तुम्हें पुण्य को भी रोकना है। तुम ये उपदेश करके जो पुण्य ग्रहण करते हो, तुम स्वाध्याय करके जो पुण्य का संचय करते हो, तुम सामायिक आदि क्रिया करके जो पुण्य का संचय करते हो, उस सब को भी रोकना है, उन सब को भी रोकना है, तब संवर होगा। तो इसलिए शुभ पुण्य मतलब शुभ क्रियाओं से पुण्य, अशुभ क्रियाओं से जो पाप होता है, ऐसे पुण्य और पाप रूप योग को रोकना है अपनी आत्मा के द्वारा शुद्धोपयोगी बन करके। दूसरा, दर्शन ज्ञान रूप इस आत्मा में स्थित होना है। शुद्धोपयोगी अपन ने पढ़ा है, शुद्धोपयोगी जीव जो होता है वो केवल अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है, बस यह है शुद्धोपयोगी। आत्मा के द्वारा केवल अपनी आत्मा को जानता है, उसी में रमण करता है। अपन ने पढ़ा था ना वीतराग चारित्र। वीतराग चारित्र क्या? आत्मा को ही जानता है और आत्मा में ही रमण करता है। केवल आत्मा को जानने रूप उसके परिणाम होते हैं, बाकी कहीं बाहर कर्म और नो कर्म में उलझता नहीं है। तो ये दूसरी बात, दर्शन ज्ञान रूप में स्थित होता है, अर्थात ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य आत्मा में वह स्थित होता है। तीसरा कहते हैं अन्नम में इच्छा विरोधो, अन्न में इच्छा से रहित अब समस्त प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, अर्थात अब उसको पुण्य की भी इच्छा नहीं है ना, पुण्य की भी इच्छा नहीं है कि मैं जा करके ये कोई जीव आया है उसको संबोधन कर दूं,
है ना, अथवा ये जीव मर ना जाए इसको मैं बचा लूं, इस तरह से कुछ भी जो प्रवृत्ति रूप होती है ना मुनिराज की, उन समस्त स्थितियों से भी जो विरत हो जाता है, अथवा इच्छाओं का मतलब है कि शरीर के प्रति इच्छा, शरीर के प्रति ममत्व, है ना, थोड़ा सा भी नहीं रह जाता। और जब शरीर के प्रति ममत्व नहीं रहता है तो सुकुमाल भी 3 दिन तक सियालनी को खाने तक सक्षम हो जाता है। अपन जानते हैं सुकुमाल मुनि की बात। सुकुमाल मुनि वो थे जिनको शरीर के प्रति इच्छा थी, अभी शरीर के प्रति उनका राग था, तो इतना राग था कि अच्छे अच्छे गद्दों पर सोने के बावजूद भी एक थोड़ा सा सरसों का दाना भी जिनको चुभता था, इतना कोमल शरीर था, इतना कोमल शरीर था, इसलिए उनका नाम सुकुमाल, है ना, अत्यंत सुकोमल जो थे, ऐसे सुकुमाल मुनि थे, ऐसे मुनिराज थे। और जब तक उनका शरीर के प्रति इच्छा थी, शरीर के प्रति राग था, तब तक उनको सरसों का दाना भी चुभता था। लेकिन जैसे वैरागी हो गए 3 दिन तक, है ना, शरीर को खाया गया तिर्यंचों के द्वारा, तब भी उफ तक उनके शरीर से, उनके मुख से नहीं निकली। तो ये कहलाती है इच्छा रहित, शरीर आदि के प्रति समस्त प्रकार के ममत्वों से रहित। म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा आवाज डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, तो इस प्रकार यहां पर बताया है, अनन्नम्मि इच्छा विरदो, अन्य में, अन्य के प्रति समस्त इच्छाओं से रहित। अन्य कौन? अन्य यहां पर अन्य कौन? राग, जो राग परिणाम है वो भी अन्य है, नौकर्म शरीर आदि है वो भी अन्य है, कर्म जो है वो भी, कर्मों से जनित जो अवस्था है वो भी अन्य है। इस समस्त अन्य के प्रति इच्छाओं से जो रहित हैं, ऐसे ज्ञानी जीव संवर करते हैं। और बात बताते हैं कि सत्संग मुक्को, और समस्त प्रकार, है ना, 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह और 10 प्रकार का जो बहिरंग परिग्रह है, ऐसे समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित एक दिगंबर मुनिराज ही हो सकता है, हम वस्त्रधारी मुनिराज नहीं। तो ऐसे वस्त्रों से रहित जो दिगंबर मुनिराज हैं, वे ही समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित होते हैं। और उसके बाद क्या बताया? आत्मा को आत्मा के द्वारा चिंतन करते हैं। अप्पाणम अप्पणो अप्पाझायदि, आत्मा के द्वारा आत्मा को ध्याती है, ऐसा बताया है। और नविकम्मम नोकम्मम चिंतेदि, यह आत्मा कर्मों के बारे में भी नहीं और नौकर्मों के बारे में भी, अर्थात कर्म जनित, कर्म का मतलब कल अर्थ समझा था ना अपन ने, कर्म का मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ऐसे द्रव्य कर्म और भाव कर्म और नौ कर्मों से उत्पन्न अवस्थाओं के बारे में यह जीव बिल्कुल चिंतन नहीं करता। तो फिर चिंतन क्या करता है? तो बताया, चेदा यह आत्मा एयत्तम चिंतेदि, एयत्तम का मतलब एकत्व का चिंतन करता है। एकत्व का चिंतन का मतलब क्या? जैसे हम गृहस्थ एकत्व का चिंतन करते हैं तो क्या करते हैं? आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कबहू इस जीव को साथी सगान को। यह एकत्व है ना। क्या चिंतन होता है? आप अकेला अवतरे, आप, यह जीव अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, जब यह जीव मरण को प्राप्त होगा तब भी अकेला होगा। कौन साथ में होगा?
जुड़वा भाई भी अगर साथ में आते हैं तो वो अपने कर्मों से जीता है और वो अपने कर्मों से जीता है। सब अपने आप में स्वतंत्र है ना। यूं कबहूं इस जीव को साथी सगान को, इस प्रकार से इस जीव का कोई भी साथी सगा नहीं है। ये एकत्व का चिंतन करता है मुनिराज। ये तो हम ग्रस्त चिंतन करते हैं कि मेरा कोई साथी सगा नहीं है, कोई परिवार नहीं, कोई शरीर भी नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का चिंतन यह ग्रस्त करता है। और मुनिराज जब आत्मदशा में लीन होते हैं तो अपनी एकत्व भाव का क्या चिंतन करते हैं? वो चिंतन करते हैं एकोहम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरः, है ना। उसके बाद बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, ऐसा चिंतन। एकोहम निर्ममो, है ना, शुद्धो, क्या चिंतन करता है? एकोहम, मैं एक हूं, अर्थात मैं एक हूं, बस मैं एक हूं। एकोहम, मैं अकेला चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा चिंतन करते। एकोहम निर्ममः, है ना, निर्ममः, समस्त प्रकार के ममत्व परिणाम से रहित हूं। और शुद्ध हूं, द्रव्य भाव नोकर्मादि से रहित निर्मल परिणामी हूं, शुद्ध। उसके बाद ज्ञानी हूं, अर्थात ज्ञान मेरा स्वभाव है। योगिंद्र गोचर का मतलब बड़े बड़े योगियों के द्वारा जानने योग्य हूं। मेरा आत्मा का स्वभाव इतना अच्छा है कि बड़े बड़े योगी लोग मेरा चिंतन करते हैं। ऐसा मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं। बाह्या संयोगजा भावा, संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भाव हैं वे मत्तः सर्वेपि सर्वथा, वो बिल्कुल मेरे से भिन्न है। संयोगज भाव, रागादि भाव, नोकर्मादि भाव आदि जितने भी भाव हैं वे सब मेरे से बिल्कुल भिन्न हैं। इस प्रकार से शुद्धोपयोगी मुनिराज एकत्व का चिंतन करते हैं। तो ऐसा एकत्व का चिंतन करना है और उसके बाद समस्त परिग्रहों से रहित होकर के कर्म और नोकर्म से रहित अपनी आत्मा को समझना है। ये संवर ऐसा जो करता है वो संवर कहलाता है। एक बार पीछे भावार्थ देख लीजिएगा। जो पुरुष पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की क्रियाओं में भटकने वाले अपने मन को अपने आप में रोक कर अपने से अन्य देहादि अर्थात शरीर आदि वस्तुओं में होने वाली इच्छा से रहित होता हुआ मात्र दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में स्थित होता है तथा जो संपूर्ण प्रकार के परिग्रह से रहित होता हुआ अपने द्वारा अपने आप का ध्यान करता है एवं कर्म नो कर्म किसी का भी चिंतन नहीं करता, वही एक अपने शुद्धात्म का ध्यान कर पाता है। इस प्रकार जो सब ओर से अपने मन को हटाकर मात्र अपने दर्शन ज्ञानमय स्वभाव में रहता है, वह जीव शीघ्र ही अपने आप को संपूर्ण कर्मों से रहित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि जो बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को त्याग करके अपनी आत्मा का ध्यान करता है, वही श्रमण, क्या लिखा स्पष्ट, वही साधु, वही श्रमण निश्चय रत्नत्रय या शुद्धोपयोग रूप निर्विकल्प समाधि में लीन होता हुआ नवागत कर्मों का संवर करते हुए सभी प्रकार के कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।
इस प्रकार जो शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं वे अपनी आत्मा के माध्यम से ध्यान करते हुए, है ना, ध्यान करते हुए वह संवर को प्राप्त होते हैं। अब आगे की कारिका देखते हैं। वीतराग, सम्यक दृष्टि, अब निर्जरा। यहां तक हमने संवर की बात समझी कि ऐसे ज्ञानी जीव ही संवर कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं कि निर्जरा कौन कर सकते हैं। निर्जरा की स्थिति किन मुनिराजों की बैठती है, कौन से मुनिराज ऐसे हैं जो निर्जरा कर सकते हैं, उसको भी यहां पर समझते हैं। देखिए कारिका नंबर 62, वीतराग, सम्यक दृष्टि और निर्जरा। निर्जरा अधिकार से समय सार जी से लिया है 202 नंबर की गाथा। उपभोज्यमिन्द्रियैः दव्वाणमचेदणाणमिदराणम् जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं निज्झरनिमित्तम्। फिर से, उपभोज्यमिन्द्रियैः दव्वाणमचेदणाणमिदराणम् जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं निज्झरनिमित्तम्। क्या कहते हैं? उपभोज्यम सम्मादिट्ठी, जो सम्यक दृष्टि जीव, इंद्रिये, इंद्रियों के द्वारा, अचेदनाणम, इदरा, अचेदनाम मन अचेतन, इदराणम मन उसके अतिरिक्त, चेदनाण अर्थात अचेदनाणम, इतर, इतर माने उससे विपरीत। अचेतन का विपरीत क्या हुआ? चेतन। तो इदराणम का मतलब चेतन भी ले सकते हैं। अचेदनाणम अचेतन और इदराणम अर्थात चेतन, इन सभी दव्वाणम, इन सभी द्रव्यों का, अर्थात अचेतन द्रव्य और चेतन द्रव्यों का जो उपभोज्यम कुणदि, जो उपभोग करता है, तम सव्वम, वह सब उसके लिए, निर्जर निमित्तम, वह सब उसके लिए निर्जरा का निमित्त है। सोचिए कितनी बड़ी बात बताए, है ना। जो सम्यक दृष्टि जीव अपने इंद्रियों के माध्यम से अचेतन चेतन द्रव्यों का उपभोग करता है, वह सब उसके लिए निर्जरा का निमित्त होता है। वो उन सब के माध्यम से निर्जरा करता है। कितनी बड़ी बात बताई, है ना, कि वो चाहे भोग कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव भोग करते हुए भी निर्जरा करता है। पर ध्यान रखना, कहाँ की गाथा है ये? समयसार जी की, है ना। और समयसार जी की गाथा मुख्य रूप से मुनिराजों को संबोधित करती है। गौण रूप से हम अपने में भी कैसे अर्थ लगाएंगे, दोनों समझते हैं। यहां पर सम्यक दृष्टि का मतलब निश्चय सम्यक दृष्टि। निश्चय सम्यक दृष्टि किसका अविनाभावी होता है? निश्चय सम्यक चारित्र का। और निश्चय सम्यक चारित्र का मतलब क्या है? आत्मा में रमण रूप अवस्था। और आत्मा में रमण रूप अवस्था किसकी होती है? जो समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित है। तो इसका मतलब, और समस्त प्रकार के परिग्रहों से रहित कौन है? मुनिराज। बात समझना बिल्कुल, कैसे लिंक जोड़ा अपन ने, एक बार फिर से समझे। ये बात कौन से सम्यक दृष्टि के लिए की कही गई है? ये निश्चय सम्यक दृष्टि के लिए। निश्चय सम्यक दृष्टि जो होगा वो नियम से निश्चय सम्यक चारित्र भी होगा, नियम से। वीतराग सम्यक दृष्टि जो होगा वो नियम से सम्यक चारित्र भी होगा। और सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र का मतलब क्या? आत्मा में रमण करना। और आत्मा में रमण करने रूप अवस्था कब प्राप्त होती है? आत्मा में रमण रूप अवस्था जो होती है वो समस्त परिग्रहों को त्याग करके
शुद्धोपयोग की अवस्था में ही आत्मरमण रूप स्थिति बनती है। तो ऐसे मुनिराज जो वीतराग सम्यक दृष्टि हैं, वे अचेतन चेतन द्रव्य से निश्चय सम्यक चारित्र भी होगा। नियम से वीतराग सम्यक दृष्टि जो होगा वो नियम से सम्यक चारित्र भी होगा। और सम्यक निश्चय सम्यक चारित्र का मतलब क्या? आत्मा में रमण करना। और आत्मा में रमण करने रूप अवस्था कब प्राप्त होती है? आत्मा में रमण रूप अवस्था जो होती है वो समस्त परिग्रहों को त्याग करके शुद्धोपयोग की अवस्था में ही आत्मरमण रूप स्थिति बनती है। तो ऐसे मुनिराज जो वीतराग सम्यक दृष्टि हैं, वे अचेतन चेतन द्रव्य, प्लीज इसको म्यूट कर लिया करें, अचानक बीच में अनम्यूट हो जाता है तो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहां पर बता रहे हैं अचेतन और चेतन द्रव्यों का भोग करते हुए भी, है ना। चेतन द्रव्य क्या? चेतन द्रव्य मतलब जितने भी चेतन प्राणी हैं, समस्त चेतन जीव हैं, है ना, ये सब चेतन द्रव्य हो गए। या फिर चेतन रागादि परिणाम हैं, ये सब चेतन हो गए। तो इन चेतन द्रव्यों का और अचेतन का मतलब क्या? पौद्गलिक कर्म, है ना, पौद्गलिक कर्म जो हैं वे सब अचेतन समझना। या फिर अचेतन जितना भी ये सब बाह्य वस्तु हमको दिख रही है वो सब अचेतन। ऐसे चेतन और अचेतन से दो अर्थ लेना है। चेतन में चेतन रागादि परिणाम भी, और चेतन का मतलब जो जितने भी अपने को चेतन जीव दिखाई दे रहे हैं वे सब भी। और अचेतन का मतलब अचेतन पौद्गलिक ज्ञानावरणादि कर्म भी ग्रहण करना है। और अचेतन का मतलब जितने भी ये अचेतन पदार्थ अपने को दिखाई दे रहे हैं वे सभी। ऐसे समस्त चेतन अचेतन पदार्थों का, द्रव्यों का उपभोग करते हुए भी यह सम्यक दृष्टि जीव निर्जरा करता है। सोचिएगा। चलिए, ये तो मुनिराज की बात हो गई। अब हम पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव की बात करते हैं। पंचम गुणस्थानवर्ती जीव जैसे ही दूसरी प्रतिमा को धारण करता है, अपन ने प्रतिमाओं के प्रसंग में पढ़ा भी था, जैसे ही यह जीव दूसरी प्रतिमा को धारण करता है तब से ही उसके असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। ये हम दूसरे स्तर की बात कर रहे हैं, ये वीतराग सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सरागी सम्यक दृष्टि की। सरागी सम्यक दृष्टि वो जो व्रती है ना, जिनके प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा हो रही है, उसके भी, है ना, जैसे भी जो भी कार्य हैं वे सब उसके निर्जरा के निमित्त होते हैं। अर्थात व्रती जीव संसार का कोई भी कार्य कर रहा है तो वो उसके निर्जरा का निमित्त है। सोचिएगा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। और अब देखो, इसका अर्थ दूसरा भी निकालते हैं जो लोग। वो क्या अर्थ कहते हैं कि भोग भी निर्जरा का कारण है। भोग निर्जरा का कारण नहीं है। समझना थोड़ा सा, कैसे हम अर्थ से अनर्थ में चले जाते हैं। जो भोग है वो निर्जरा का कारण नहीं है, बल्कि उस ज्ञानी जीव का जो व्रतों के पालन रूप जो भाव 24 घंटे चलता है, और 24 घंटे जो भाव चलता है उन भावों को चलते हुए भी वो भोग कर रहा है ना। तो वो भाव जो है वो मोक्ष निर्जरा के कारण है, न कि भोग। भोग निर्जरा का कारण नहीं है, वे भाव, जिन भावों से वो भोग कर रहा है वो भाव निर्जरा के कारण है। जब हम अनर्थ, जब इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं
तो कहते क्या है, एक बार सम्यक दृष्टि हो जाओ उसके बाद तो तुम संसार को कितना भी भोगो, सब निर्जरा का कार्य। नहीं महानुभाव, ये तो हो गया अविरति व्रति की बात बताई, जो दूसरे प्रतिमा से लेकर के है ना 11वीं प्रतिमाधारी आरिका माता जी, मुनिराज, ये सब सराग हुए। ये सब क्या हुए? सराग। शुभोपयोगी मुनिराज भी सराग हैं। तो ऐसे सरागियों की भी निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। ऐसा वीतराग सम्यक दृष्टि भी है ना, वो भी निर्जरा करते हैं, सरागी भी निर्जरा करते हैं। और एक और जो सम्यक दृष्टि है, हम और आप भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो हम जब सम्यक्त्व की अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो जब जब हमारे परिणाम विशुद्धता को प्राप्त होते हैं, तब तब है ना अविरत सम्यक दृष्टि भी निर्जरा करता है। जब जब हमारे शुद्धतर शुद्धतम भाव होते हैं सम्यक दृष्टि के, तो हमारी भी निर्जरा होती है ना, हम भी निर्जरा कर सकते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती दूसरी प्रतिमा से लेकर के समस्त प्रतिमाधारी आरिका और शुभोपयोगी मुनिराज भी निर्जरा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं, और शुद्धोपयोगी मुनिराज भी निर्जरा करते हैं। तत्वों के पालन रूप जो भाव 24 घंटे चलता है, और 24 घंटे जो भाव चलता है, उन भावों को चलते हुए भी वो भोग कर रहा है ना, तो वो भाव जो है वो मोक्ष निर्जरा के कारण है, न कि भोग निर्जरा का कारण नहीं है। वे भाव, जिन भावों से वो भोग कर रहा है, वो भाव निर्जरा के कारण है। जब इसका अर्थ का अनर्थ करते हैं, तो कहते क्या है, एक बार सम्यक दृष्टि हो जाओ उसके बाद तो तुम संसार को कितना भी भोगो, सब निर्जरा का कार्य। नहीं महानुभाव, ये तो हो गया अविरति व्रति की बात बताई, जो दूसरे प्रतिमा से लेकर के है ना 11वीं प्रतिमाधारी आरिका माता जी, मुनिराज, ये सब सराग हुए। ये सब क्या हुए? सराग। शुभोपयोगी मुनिराज भी सराग हैं। तो ऐसे सरागियों की भी निर्जरा प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। लेकिन आचार्य कुंद स्वामी यहाँ पर वीतराग सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं। ऐसा वीतराग सम्यक दृष्टि भी है ना, वो भी निर्जरा करते हैं, सरागी भी निर्जरा करते हैं। और एक और जो सम्यक दृष्टि है, हम और आप भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो हम जब सम्यक्त्व की अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो जब जब हमारे परिणाम विशुद्धता को प्राप्त होते हैं, तब तब है ना अविरत सम्यक दृष्टि भी निर्जरा करता है। जब जब हमारे शुद्धतर शुद्धतम भाव होते हैं सम्यक दृष्टि के, तो हमारी भी निर्जरा होती है ना, हम भी निर्जरा कर सकते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती दूसरी प्रतिमा से लेकर के समस्त प्रतिमाधारी आरिका और शुभोपयोगी मुनिराज भी निर्जरा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं, और शुद्धोपयोगी मुनिराज भी निर्जरा करते हैं। यहां पर जो निर्जरा अधिकार में आचार्य कुंद स्वामी ने निर्जरा बताई है, वो निर्जरा विशेष रूप से मुनिराजों को ध्यान में रख करके बताई है। पर अपन निर्जरा पूरी तरह से समझें। निर्जरा का मतलब है आत्मा से कर्मों का एक देश क्षय करना, है ना। और वही निर्जरा अच्छी मानी जाती है जो संवर पूर्वक हो। संवर नहीं तो निर्जरा का कोई औचित्य नहीं। इसलिए संवर पूर्वक निर्जरा ही सबसे ज्यादा कार्यकारी मानी गई है। और वह संवर किससे होता है? वो संवर होता है गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसहज, चारित्र और तप, इन सब से संवर होता है।
ना, ऐसा संवर पूर्वक अगर जो निर्जरा है, यहाँ उसी की चर्चा की जा रही है ना। हमारी जो है वो संवर पूर्वक निर्जरा नहीं है। हम इस प्रकार का गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिषद, चारित्र, ये सब हमारे नहीं है। हम केवल निर्जरा करते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं, किंतु संवर न होने के कारण निर्जरा का उतना फल अपने को दिखाई नहीं देता है। अर्थात पहले तो जहां से पानी आ रहा है उसको बंद करो और फिर इकट्ठा हुआ पानी खाली करो, तो आपको नजर आएगा कि पानी खाली हो रहा है। आपने आने का मार्ग तो बंद किया नहीं, संवर तो किया नहीं, और निर्जरा कर रहे हो। यद्यपि निर्जरा हो रही है, किंतु निर्जरा का परिणाम जो है वो हमको दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हमको उसी परिणाम की ओर इंगित करते हुए, ऐसे मुनिराज जो संवर कर चुके हैं और जो अब निर्जरा कर रहे हैं, उनके संसार के जितने भी भोगोपभोग हैं, वो संसार के अंदर स्थित होने के बावजूद भी वे, है ना, फिर भी उनके जितने भी वे परिणाम हैं, कौन से परिणाम, है ना, जो राग रूप आदि जो परिणाम हैं, वे सब निर्जरा के ही कारण हैं, है ना। अर्थात ऐसे चैतन्य रूप, चैतन्य में उठने वाले ऐसे परिणाम जो हैं, वे परिणाम भी कहीं ना कहीं उनके निर्जरा के कारण हैं। ध्यान में रखना, परिणाम जो है वो निर्जरा के कारण हैं, भोग निर्जरा के कारण नहीं है। भोग को निर्जरा का कारण मानेंगे तो फिर अनर्थ हो जाएगा। बस आज इतना ही, बाकी हम थोड़े से प्रश्नोत्तर लेते हैं 10 मिनट के लिए। बस इसी भावना के साथ कि आज हमने विशेष रूप से संवर और निर्जरा अधिकार समयसार जी का देखा, और इसके बाद हम ये भाव करें कि हम भी एक न एक दिन अपनी आत्मा में आने वाले कर्मों को रोकें और धीरे धीरे कर्मों में निसंचित कर्मों का भी निर्जरा करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय।